हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल 2026 को लेके दो नया नोटिस आया जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल का जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जिसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहला कमेंट ये आया था कि एसएससी सीजीएल में जो इतने सारे पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं तो क्या सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। नहीं, देखिए, जो सिर्फ आपके स्टैटिस्टिक्स वाले जो पोस्ट है उनके लिए जो है आपको बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ये सब मांगा जाता है। बाकी जितने भी पोस्ट है उनके लिए क्या मांगा जाता है, आपका सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है या ग्रेजुएशन अपियरिंग कैंडिडेट भी है, मतलब आप सेमेस्टर 6 में है ग्रेजुएशन में, तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका यहाँ पर जो है लेवल 8, ठीक है, आपका जो ये पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसमें आप देखिएगा कि आपका यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है सेंट्रल कैडर में, स्टेट कैडर में, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। तो ये सब के लिए भी आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। लेकिन डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है कि अगर आपने बीकॉम किया है, सीए किया है, सीएस किया है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ग्रेजुएशन भी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एक अलग ही डिमांड रहता है इस पोस्ट का। लेकिन सबसे फेमस पोस्ट जो है एक है आपका एएसओ। करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए बेस्ट बुक है, जो कि इस बुक को यहाँ पर देखिएगा तो 2026 का लेटेस्ट वाला ये बुक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट। इस बुक की खास बात क्या है, देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का ये पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, पूरा सिलेबस यहाँ पर ये कवर करता है। इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीजीएल के जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही देखने को मिलते हैं, और प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। इतने सारे प्रैक्टिस सेट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, एक प्रैक्टिस सेट से लेके यहाँ पर टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर हैं। और इस बुक की सबसे खास बात मैं बताता हूँ। ठीक है, चक्षु प्रकाशन की जो ये एसएससी सीजीएल की बुक है ये आपको क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में तो बहुत सारी बुक है, लेकिन आपको चक्षु प्रकाशन का ये बुक क्यों लेना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो नीचे जब हम आंसर्स के लिए जाते हैं, ठीक है, नीचे जब हम जाते हैं यहाँ पर इसका आंसर्स देखने के लिए 100 क्वेश्चन पूरा होने के बाद, तो यहाँ पर देखिए उत्तर माला दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिया गया है, डिटेल आंसर, मतलब कि 1 का डी क्यों होगा, डिटेल में दिया गया है। तो ये हर बुक में आपको नहीं देखने को मिलता है। चक्षु प्रकाशन का ये जो बुक है एसएससी सीजीएल का, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिटेल में जो है आंसर दिया गया है। इसलिए इस बुक को आप जरूर परचेस कीजिएगा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वाला 4 नंबर वाला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, जिसका एज लिमिट 20 से 30 साल तक है। अब आप यहाँ पर एज लिमिट देखिएगा, सबका अलग अलग है, किसी का 20 से 30 साल है। वही एएसओ अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में जाते हैं तो उसका एज लिमिट 18 से 30 साल है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है इसके लिए 18 से 30 साल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एकदम जवान लोग को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 18 से ही लोग शुरू कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है यहाँ पर ये लोग 20 साल से शुरू करते हैं। किससे? 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। अब जितना भी एज लिमिट मैं बताऊंगा उसमें ओबीसी को 3 साल का छूट रहेगा और एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का, कितना साल का? 5 साल का छूट रहेगा। अब कुछ फेमस पोस्ट है एसएससी सीजीएल वाले बच्चों का, शुरुआत से ही मैं आपको बताता हूँ वो पोस्ट क्या है। सबसे पहला पोस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंदर। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर सीबीएसई के अंदर। इसमें जो है आपको वर्दी मिलता है, इसलिए एसएससी सीजीएल का ये सबसे फेमस पोस्ट रहा है, जिसकी उम्र सीमा 18 से 30 साल रहती है। ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल। वहीं पर अगर बात करें कि अभी एक यूट्यूबर जो है जिसका नाम था असब अहमद अंसारी, उसका जो है इसी एसएससी सीजीएल में नौकरी लगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल में जो है जो रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें इनका जो है नौकरी लगा आपका सुपरिटेंडेंट का पोस्ट पर। किस पर? सुपरिटेंडेंट का पोस्ट पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पे लेवल 6 का, यहाँ पर जो आपका पे लेवल 6 का जो वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप देखिएगा कि जितने भी वैकेंसीज आपके हैं इसमें एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है सीबीडीटी के अंदर। तो इसी में जो है आपका असब अहमद अंसारी जो एक यूट्यूबर थे जो रील्स डालते थे, उनका इसी में नौकरी लगा है। जो रिवाइज रिजल्ट आया था, शायद कुछ उनको 112 नंबर आया था। कितना? 112 नंबर आया था यहाँ पर। ठीक है, जो 112 नहीं, मैं आपको यहाँ पर गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर आया था उससे 1 मार्क्स ये कम लाए थे। ठीक है, जो जितना भी आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता है उसमें वे 1 मार्क्स कम लाए थे। तो ये जो 1 मार्क्स कम लाए थे, तो जब रिवाइज रिजल्ट आया तो जो पीछे जो बच्चे थे वेटिंग लिस्ट में उनको लिया गया, तो उसमें इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। आपको टीयर 2 से हम बताएंगे एग्जैक्ट कितना नंबर लाए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऑडिटर की बात करें अगर,
तो ऑडिटर में जो है 18 से 27 साल के लिए रहता है। और ये सब कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें ना ही कुछ फिजिकल होता है, ना ही कुछ उतना टेंशन होता है, ना ही मेडिकल होता है। याद रखिएगा, कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है जैसे सब इंस्पेक्टर, ठीक है, नारकोटिक्स के अंदर, इसमें हाइट भी मांगता है, इसमें आपको जाके क्या बोलते हैं, आपको मेडिकल भी मांगता है, अच्छा तगड़ा मेडिकल भी आपका ले लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 12,256 है, जो कि आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये वैकेंसी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी सभी स्टेट और जोन से जो है वैकेंसीज नहीं मंगाए गए हैं, मंगा के फिर से ये अपडेट किया जाएगा। मतलब मान के चलो वैकेंसी आपका 15,000 तक तो सट जाएगा, हो सके और ज़्यादा चल जाए, 17,000 तक भी कभी कभी चल जाता है। जितने एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ESM वाले हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो कि सर्विस करके आ चुके हैं, अब उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, SSC सीजल में वो अप्लाई कर पाते हैं, कम कट ऑफ जाता है, तो वे सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वे ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चले तो यहाँ पर इन्होंने BRO को लेकर भी एक चीज़ दिया है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स BRO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर SSC सीजल में हर डिपार्टमेंट के लिए सीट रहता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाना चाहते हैं उसके लिए सीट रहता है, हर डिपार्टमेंट के लिए रहता है। आपके पोस्ट प्रेफरेंस और आपने कितना नंबर लाया है उस पर डिपेंड करता है। अब ये आता है आपका जो 2 नया नोटिस मैंने आपको बोला था, जो आपने टाइटल देख के आए हो। तो देखिए, सबसे पहला नोटिस ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए, ये अलग बात है। सबसे मेन यहाँ पर ये आता है SC ST OBC को लेकर, जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, SC ST OBC EWS PWBD एक्स सर्विसमैन, तो इनका जो भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कौन लेवल का? सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बना हुआ, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। तो फॉर्म अप्लाई का जो आपका लास्ट डेट है वो क्या है आपका यहाँ पर 22 जून से पहले जो है आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर बना होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC सर्टिफिकेट विल बी द क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? आप सोचते हैं कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो कर ही क्या लेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट करके भेज देगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप बनवा लो, सही तरीक़ा से आप फॉर्म अप्लाई करो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नॉर्मल आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तब आपको चाहिए कि हाँ आपने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो छोड़ दो उस पोस्ट को, पोस्ट प्रेफरेंस में देना नहीं, जब देने का बारी आएगा। तो फिलहाल अभी आप बैचलर डिग्री है तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो 1/8/2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, ठीक है। 1/8/2026 से पहले, 1 अगस्त 2026 से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट भी आपको आ रहा है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम चले तो जो आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पर एग्ज़ाम को लेके इस बार यहाँ पर बहुत चेंजेस किए गए, जो मैंने वीडियो भी बनाया था Tier 1 और Tier 2 एग्जामिनेशन में। सेक्शनल टाइमिंग ला दिया गया है कि आपका जो है रीजनिंग का सेक्शन जो है 15 मिनट के लिए खुलेगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाए तो ठीक, नहीं तो ये सेक्शन बंद होकर जनरल अवेयरनेस खुलेगा, फिर ये बंद होगा 15 मिनट के बाद, फिर क्वांट्स खुलेगा। तो सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। जो पहले आपको 60 मिनट मिलता था, ठीक है, ओवरऑल पूरा के लिए 60 मिनट की, 60 मिनट में जो बनाना है बनाइए। अब बांट दिया गया है कि रीजनिंग का सेक्शन 15 मिनट के लिए खुलेगा, 25 क्वेश्चन, फिर आपको दोबारा टच करने भी नहीं मिलेगा, दिखेगा ही नहीं। ये बड़ा ख़राब चीज़ होता है, ठीक है। 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है, इसलिए आधा नंबर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में कट रहा है। अब यहाँ पर Tier 2 में भी इन्होंने नेगेटिव मार्किंग ला दिया, जैसे मैथ्स 30 क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन, तो 60 या 3 180 नंबर। अब यहाँ पर जो है पूरा 1 घंटा आपको मिलता था, तो विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब 30 मिनट मैथ के लिए मिलेगा, बंद हो जाएगा, फिर 30 मिनट रीजनिंग के लिए। चलो यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि 1 आवर विथ सेक्शनल टाइमर फॉर 40 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट ए विच मीन्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट दे रहा है, ठीक है। और आपको जो है जनरल अवेयरनेस के लिए कितना दे रहा है 20 मिनट दे रहा है। यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग ला दिया गया, तो ये बड़ा खतरनाक है। अब देखिए मेरिट में जो है SSC सीजल में कौन कौन से मार्क्स जुटते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका 180 नंबर हो गया, ये जुटेगा आपका, ये आपका 210 हो गया, ये जुटेगा। कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग है, तो आप यहाँ पर 210 और 180 को जोड़ लीजिए, 8 1 9 2 1 3 390, ठीक है। तो 390 में से कुछ जो है 312 मार्क्स कटअप गया था असब अहमद अंसारी का सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट के लिए, वो लाए थे 311। जब रिवाइज रिजल्ट आया तो कटअप को 311 कर दिया गया, उनका सिलेक्शन हो गया।
तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और एसएससी सीजीएल एक ऐसा जॉब होता है ना जो आपका एक बार लग गया तो आपका जीवन बदल सकता है। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन होता है, ठीक है। कमेंट को लेफ्ट साइड ऐसे कीजिएगा स्लैश, हाइप का ऑप्शन होगा, HYP हाइप, वीडियो पर हाइप कर दीजिएगा। हाइप करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अलग अलग पब्लिकेशन का। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस आप प्रीलिम्स पर रखिएगा। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना तो मेंस भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप सोचिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है तो क्या फायदा हो सा मेंस का। तो सबसे पहले फोकस प्रीलिम्स पर टारगेट कीजिएगा कि वे आपका निकल जाए।